एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये पार्ट 2 वीडियो है गैंग्रीन टॉपिक के लिए, जिसमें हमने बात की थी डेफिनेशन, गैंग्रीन की पैथोफिजियोलॉजी, उसके टाइप्स और उसके ट्रीटमेंट, पूरा सर्जिकल पार्ट के बारे में। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच द फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे गैंग्रीन के माइज़मेटिक इंटीग्रेशन और उसकी रेमेडीज़ के बारे में, क्योंकि एज होम्योपैथिक फिजिशियंस हमारा काम सिर्फ डायग्नोस करना नहीं है डेड टिश्यू को। इनफैक्ट जो एनसीएच का न्यू सीबीडीसी सिलेबस है, इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि क्लिनिकली इंटीग्रेट कैसे करेंगे चीज़ों को। तो शुरू करते हैं इसके माइज़मेटिक ब्रेकडाउन को। गैंग्रीन एक इमीडिएट इवेंट नहीं है, ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जो बहुत पीछे से चलता हुआ आ रहा है। इसीलिए हम इसको सिंगल माइजम फिनोमिना नहीं बोल सकते, बिकॉज इट इज अ प्रोसेस। गैंग्रीन एक कंडीशन है जो एंड पॉइंट है, लेकिन इस एंड पॉइंट से पहले भी तो कुछ चीज़ें रही होंगी ना जहाँ से ये शुरू हुआ है। तो इसीलिए इसको सिंगल माइजम फिनोमिना नहीं बोल सकते, कोई सिंगल माइजम नहीं डिनोट कर सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स माइजमेटिक इंटीग्रेशन है इसमें, जिसको डोमिनेंटली रूल करता है सिफिलिटिक माइजम। कैसे? अगर हम सिफिलिटिक माइजम की इसमें बात करें तो सिफिलिटिक माइजम डिनोट कर रहा है इसका जो डिस्ट्रक्टिव फेज है। डिस्ट्रक्टिव यानी कि जिसमें डेथ हो चुकी है टिश्यूज की, नेक्रोसिस ऑफ टिश्यूज, डीजेनरेशन, प्यूट्रिफैक्शन, है ना। ये सिफिलिटिक माइजम को डिनोट करता है। ऑल्सो डॉक्टर हेनीमैन ने भी मेंशन किया था, जो भी कंडीशंस हैं जो लीड कर रही हैं टू प्यूट्रिफैक्शन या फिर क्रॉनिक अल्सरेशंस, ये सारी कंडीशन मैनिफेस्टेशंस होती हैं ऑफ डीप डिस्ट्रक्टिव माइजम्स की, और सिफिलिस एक डिस्ट्रक्टिव माइजम है। ऑल्सो जो डीप कटिंग पेन, बर्निंग पेन, इंटेंस पेन जो है गैंग्रीनियस कंडीशन का, वो भी सिफिलिटिक माइजम को डिनोट करता है। इसके बाद लेकिन ये एक एंड पॉइंट है, ये कंडीशन जो है बिल्कुल एंड में है कि डेथ हो चुकी है टिश्यूज की। पर जब ये स्टार्ट हुआ है, कोई तो फाउंडेशन रहा होगा, कुछ तो ऐसा बेस रहा होगा जिसके ऊपर ये सब कुछ बिल्ड हुआ है। तो वो जो बेस है वो है हमारा सोरिक माइजम, जहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है इस्चीमिया से, राइट। ब्लड सप्लाई कम हो रहा था, माइल्ड इरिटेशन थी, माइल्ड वैस्कुलर इरिटेशंस, पेन, स्लाइट पेन। तो ये सब किसकी मैनिफेस्टेशंस हैं? ये सोरिक मैनिफेस्टेशंस है। तो यहाँ पे ये सोरा डिनोट कर रहा है, क्योंकि शुरू तो ये माइल्ड इन्फ्लेमेशन से हुआ है, करेक्ट। इसके बाद साइकोसिस कहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है? अगर हम बात करें जब ये कंडीशन क्रॉनिक हो गई है, क्रॉनिक इस्चीमिया हो रहा है, क्रॉनिक ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है? नैरोइंग ऑफ आर्टरीज की वजह से, जैसे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस वाली कंडीशन में, ठीक है, डायबिटिक कंडीशंस में। उसके बाद जहाँ पे थिकनिंग ऑफ वेसल्स हो रहा है, तो यहाँ पे जो है हमारा साइकोसिस माइजम इन्वॉल्व हो रहा है। तो सी, अब देखा ना, इसमें कंडीशन जो है गैंग्रीन वो तो एंड पॉइंट है, लेकिन इसमें तीनों माइजम्स कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं अलग अलग स्टेजेस पे। बट हाँ, डोमिनेंटली सिफिलिटिक माइजम इसमें इन्वॉल्व है, और इसी को हम, बिकॉज बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और डीजेनरेटिव फेज है ये एंड पॉइंट जो गैंग्रीनियस कंडीशन है, तो इसमें हम डोमिनेंट जो है वो सिफिलिटिक माइजम है। नाउ हाउ डू वी सिलेक्ट अ रेमेडी? रेमेडी कैसे सिलेक्ट करनी है, चाहे फिर वो आंसर शीट में लिखना हो या जब हम क्लिनिकली पेशेंट को देख रहे हैं तब सिलेक्ट करना हो। जब हम ऐसी कंडीशन की रेमेडी सिलेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे जो स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन है उस पार्ट की, उस बेसिस पे रेमेडी सिलेक्शन होगा। यहाँ पे मैंने 4 मेजर रेमेडीज डिस्कस की हैं, जो कि हम फॉर श्योर अगर ये क्वेश्चन आए तो ये मेंशन करनी ही करनी है, और ये मैंने टेबल फॉर्म में बना दिया है, जिस विच मेक्स इट ईजियर, याद करने के लिए, लिखने के लिए ईजी हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि ये साइड बाय साइड डिफ्रेंशिएट कर रही है रेमेडीज को। तो लेट्स सी व्हाट इट सेज।
सी, ये मैंने रेमेडी डिफ्रेंसिएशन किया है जिसमें कि प्राइमरी टाइप कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है वो मेंशन्ड है, उस रेमेडी की मोडालिटीज, उसका अपीयरेंस और उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर। तो फर्स्ट विल बी आर्सेनिक एल्बम। इसमें टाइप वुड बी ड्राई गैंग्रीन जो आ जाएगा। मोडालिटीज क्या होती हैं आर्सेनिक की, इसमें इंटेंस बर्निंग पेन्स होते हैं जो रिलीव होता है बाय हॉट एप्लीकेशन से। ठीक है, बर्निंग पेन है लेकिन रिलीव भी हॉट एप्लीकेशन से ही हो रहा है। अपीयरेंस कैसा रहेगा, ड्राई श्रिवल्ड। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल कैसा होता है आर्सेनिक में, एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, फियर ऑफ डेथ। और उसमें थर्स्ट कैसी है, फॉर स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर एट शॉर्ट इंटरवल्स। ठीक है, अनक्वेंचेबल थर्स्ट होती है। देन कम्स द सेकेंड, सिकल कॉर्ड। सिकल कॉर्ड में भी ड्राई गैंग्रीन आ जाएगा। ठीक है, वैस्कुलर स्पाज्म। इसकी की मॉडलिटीज में क्या होगा, इसमें सिकल कॉर्ड में अवर्जन होता है टू कवर्स और हीट। ठीक है, इसमें क्रेविंग होती है कोल्ड एयर और एप्लीकेशंस को लेके। बहुत ज़्यादा इंटरनल बर्निंग हीट है, येट द पार्ट इज आइसी कोल्ड। एकदम आइसी कोल्ड रहेगा ये पार्ट। ठीक है, लोकल अपीयरेंस अगेन श्रिवल्ड है, ब्लूइश ब्लैक स्किन और रिंकल्ड लिम्स। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही डेबिलिटेटेड से रहेगा, थिन कैकेटिक इंडिविजुअल्स जो हैं। इसमें मोडालिटी में इसकी मेन यही है कि इट इज वर्स फ्रॉम वार्मथ ऑफ बेड। देन कम्स द लैकिसिस। लैकिसिस में आ जाएगा वेट गैंग्रीन। ठीक है, इसकी की मोडालिटी क्या होती है लैकिसिस की, एक्सट्रीम इंटॉलरेंस है टू एनी टच, बिल्कुल टच नहीं बियर कर सकता, टाइट बैंडेजेस नहीं बियर कर सकता, एंड इट इज वर्स आफ्टर स्लीप। ओके, अपीयरेंस कैसा है, हाईली इन्फ्लेम्ड। और वेट गैंग्रीन में हमारा कैसा अपीयरेंस था, सॉलन, हाईली इन्फ्लेम्ड। ऐसा ही था ना विथ फाउल स्मेलिंग पर्पलिश ब्लैक कलर का, सेम। देन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है इसका, हाई इंटेंसिटी, हॉट पेशेंट है। ठीक है, और सिम्टम्स जो शिफ्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देन कम्स द फोर्थ, कार्बोवेज, जो एडवांस्ड सेप्टिसिमिक स्टेट में चला गया है गैंग्रीन उसके लिए। ठीक है, ये स्टेट होता है इसमें कार्बोवेज में टोटल कोलैप्स वाला, बिल्कुल एंड स्टेज रेमेडी भी बोलते हैं इसको। इम्पेरेटिव डिज़ायर, इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है टू बी फैंड रेपिडली फ्रॉम अ क्लोज डिस्टेंस। अपीयरेंस कैसा रहेगा, कोल्ड स्किन है, ब्लू मॉटल्ड, आइसी कोल्डनेस ऑफ नीज एंड लिम्स। देन कम्स द कॉन्स्टिट्यूशन, और स्लगिश लो वाइटैलिटी पेशेंट्स है, कोल्ड स्वेट है, इम्परसेप्टिबल पोल्स एंड गैस्पिंग फॉर एयर, फैनिंग ऑफ एयर चाहिए इसको। एंड बाय इंटीग्रेटिंग ऑल दीज थिंग्स टुगेदर हमारे पास पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रेडी है। अगर इस टॉपिक पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जैक्टली यू कैन राइट ऑल दीज थिंग्स सेम टू सेम, कॉपी पेस्ट, एंड आई एम वेरी श्योर कि यू विल पास बाय स्कोरिंग गुड मार्क्स। ऑल्सो अगर इस इंटीग्रेटेड अप्रोच से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, do smash the like button and please subscribe my channel. Also share it with your friends and do tell me in the comment section next हमें कौन सा टॉपिक लेना चाहिए। और अपने नोट्स मैंने PDF फॉर्म में मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, you can go and download it from there. Till then, bye, study smart, I'll see you in the next video.